जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। दोस्तों, पाठ 9 में आज हम अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जन्मदाता माना जाता था। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट, जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरियन सिद्धांत क्या है? जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरियन सिद्धांत क्या है? रूस के प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ AI ओपेरिन ने नवीनतम खोजों के आधार पर जीवन के उद्भव की जीव रसायन परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक उपस्थित जो समुद्र के जल में घुले हुए थे। इन्हीं यौगिकों के सहयोग से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिनमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। फिर से, जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरियन सिद्धांत। रूस के प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ AI ओपेरियन ने नवीनतम खोजों के आधार पर जीवन के उद्भव की जीव रासायनिक परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक उपस्थित जो समुद्र जल में घुले हुए थे। इन्हीं यौगिकों के सहयोग से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिनमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। नेक्स्ट, मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया? उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम था। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम, या जिसे सटाइवियम भी कहते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। पहला, डीएनए मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा, इसका अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है जिनमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। आरएनए इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। डीएनए इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन। आरएनए इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल। डीएनए इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। आरएनए इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए इसमें प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है। आरएनए इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। डीएनए इसका संश्लेषण कारी विकर डीएनए पॉलीमेरेज हैं।
आरएनए इसका संश्लेषणकारी विकर आरएनए पॉलीमेरेज है। डीएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आरएनए यह यदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। आइए एक बार इन सभी क्वेश्चनों का फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखिए। हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरियन सिद्धांत क्या है? रूस के प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ AI ओपेरिन ने नवीनतम खोजों के आधार पर जीवन के उद्भव की जीव रसायन परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक उपस्थित जो समुद्र के जल में घुले हुए थे। इन्हीं यौगिकों के सहयोग से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिनमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। नेक्स्ट, मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया? उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम था। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए यह मुख्य रूप से गुणसूत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए दोस्तों ये थोड़ा नंबरिंग इसमें ज़्यादा है, आप चाहें तो इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसलिए कम से कम 4 या 5 छोटे छोटे जो आपको आसानी से याद हो जाए उनको क्लिक करके आप आसानी से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। नंबर उतने ही मिलने हैं, 4-5 लिख देंगे छोटे छोटे जो याद हो सके। जैसे इसी में यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है, केवल इतना ही लिख देना है। आरएनए में यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस तरह से आप छोटे छोटे बना के आसानी से लिखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इसका अणु एक द्विश्रृंखला युक्त होता है जिनमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। आरएनए यह एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। तीसरा, इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन। इसके नाइट्रो क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसानिन व यूरेसिल। डीएनए इसमें शर्करा की ऑक्सीराइबोज पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। आरएनए इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। पांचवा, डीएनए इसमें प्यूरिन्स व पिरिमिड्स का अनुपात समान होता है। आरएनए इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। डीएनए इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमेरेज है। आरएनए इसका संश्लेषणकारी विकर आरएनए पॉलीमेरेज है। डीएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आरएनए यह कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।